हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रिया जायसवाल और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम बाय प्रिया जायसवाल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि उसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी, आ था। आ था का मतलब होता है बैठा था, तो उसमें आ था आया तो इसका मतलब आ था। फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट जैसे मेरी मम्मी, पिताजी, वह, वे, इन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद वॉज या वर, इसमें रूल होता है वॉज वर लगाने का। वॉज कब लगाया जाता है? वॉज जब लगाया जाता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, जैसे कि ही, शी, इट, आई, इनमें सिंगुलर में वॉज लगाया जाता है। और जब प्लूरल होता है मतलब बहुत सारे, यू, वी, दे, बॉयज, इनमें वर लगाया जाता है। बाकी में कुछ नहीं, बस इसमें सिंगुलर होता है, सिंगुलर में वॉज लगाया जाता है, और प्लूरल होता है उसमें वर लगाया जाता है। तो इसी तरह वॉज वर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। उसी तरह हम कुछ उदाहरण से इन्हें समझेंगे। पहला उदाहरण है मेरी मम्मी खाना बना रही थी। इसमें भी रही थी आया है, यहाँ पे भी कहाँ लिखा? ये रही थी लिखा है यहाँ भी। तो पहले मेरी मम्मी, हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो मेरी मम्मी को लिखेंगे माय मदर, माय मदर, मेरी मम्मी। अब उसके बाद वॉज या वर्ड लगाना है। माय मदर एक है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसके लिए हम लगाएंगे वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? खाना बनाने को कहते हैं कुक, उसके साथ आईएनजी लगाना है तो कुकिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कुकिंग, माय मदर वॉज कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट बचा खाना, वो खाना बना रही है, माय मदर वॉज कुकिंग फूड, माय मदर वॉज कुकिंग फूड। तो अब सेकंड एग्जांपल है पिताजी घूमने जा रहे थे। इसमें भी रहे थे आया है, यहाँ पे भी हमने ये लिखा है रहे थे, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पिताजी, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, पिताजी को लिखेंगे हम फादर लिखेंगे बस, फादर। अब उसके बाद वॉज या वर्ड लगाना है। फादर एक है, उसके साथ लगाएंगे हम वॉज, फादर वॉज। जाने को कहेंगे गो, उसके साथ आईएनजी तो गोइंग, फादर वॉज गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? घूमने, तो वॉक, फादर वॉज गोइंग टू वॉक, वो वॉक पे जा रहे हैं। तो अब थर्ड एग्जाम्पल है वह कमरे में बैठा था। तो इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया बैठा था, आ था आना चाहिए लास्ट में, तो इसमें भी लिखा है बैठा था। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट दिखेंगे, लड़का है इसलिए ही लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए ही के साथ मैंने क्या लगा रखा है? वॉज, तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे वॉज। ही वॉज फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसके साथ आईएनजी लगेगा इसे। फिर वह कमरे में बैठा था, तो बैठने को कहेंगे सिट, SIT सिट, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो सिटिंग, सिटिंग हो जाएगा। ही वॉज सिटिंग इन द रूम, ही वॉज सिटिंग इन द रूम। इस तरह ये एग्जाम्पल थे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के बीच में नहीं आता है, तो उसके लिए हमें वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। बाकी वही होता है, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है वर्ब की और साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है राम खाना नहीं खा रहा था। तो राम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे राम, राम हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद राम एक पर्सन है, उसमें हमें लगाना है वॉज। तो देखिए हमने लगाया वॉज, राम वॉज। उसके बाद क्या लिखा है? नॉट, तो हम यहाँ लगाएंगे नॉट, राम वॉज नॉट खा रहा था, खाने को कहेंगे ईट,
साथ में लगाएंगे आईएनजी, तो ईटिंग, खाना कहेंगे फूड, ईटिंग फूड। तो क्या बन गया, राम वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, सीता गीत नहीं गा रही थी। इसमें भी रही थी आ रहा है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सीता सब्जेक्ट है, सीता हम लिखेंगे सीता, सीता एक है, सिंगुलर है, इसमें लगेगा वॉज, उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है वाक्य में। सीता वॉज नॉट, गाने को कहेंगे सिंग, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग आ सॉन्ग, सॉन्ग गा नहीं रही थी वो, तो सिंगिंग आ सॉन्ग। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे। इसमें रहे थे आया है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ भी रहे थे लिखा है, तो इसमें नहीं आया है तो नॉट लगेगा। तो सबसे पहले लड़के, लड़के हम लिखेंगे बॉयज़, बॉयज़ बहुत सारे हो गए। देखिए यहाँ पे भी लिखा है बॉयज़, बॉयज़ में हमने लगाया है वर, तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे वर। बॉयज़ वर नॉट, नहीं आ रहा है बाद में। उसके बाद झूठ बोलना, टेल, उसके साथ आईएनजी लिखेंगे तो टेलिंग, क्या हो गया, टेलिंग। उसके बाद आ लाई, हो गया बॉयज वर नॉट टेलिंग आ लाई, लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जब वाक्य के शुरू में क्या आता है। तो सबसे पहले मैं पहला टाइप सिखाऊंगी, जब वाक्य के शुरू में क्या आता है। जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो हम सबसे पहले लगाते हैं वॉज वर, वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी। रही थी, यहाँ पे भी रही थी है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले क्या आया है, तो यहाँ भी लिखा है वाक्य के शुरू में क्या आता है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो देखिए वाक्य के शुरू में क्या है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ क्या लगे, वह कंप्यूटर सीख रही थी, तो शी लगेगा, शी के हिसाब से लगेगा यहाँ वॉज, हम यहाँ लिखेंगे वॉज। उसके बाद वह है शी, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखने को कहेंगे लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। वॉज शी लर्निंग, ऑब्जेक्ट क्या बचा, कंप्यूटर सीख रही थी, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर, यहाँ पे लगाए क्वेश्चन मार्क। वॉज शी लर्निंग कंप्यूटर, क्या तुम बाजार जा रहे थे। इसमें लास्ट में रहे थे आया है, तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और शुरू में क्या आता है, तो हमें वॉज या वर लगाना है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें तुम आ रहा है, तुम मतलब यू, और यू में वर लगेगा, वर मतलब बहुत सारे, इसका मतलब इसमें लगेगा वर, वर के बाद लगेगा यू। इसमें देखिए वर के बाद सब्जेक्ट लगाना, तो सब्जेक्ट लगा दिया हमने यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जा रहे थे, जाने को कहेंगे गो, आईएनजी लगेगा, गोइंग। वर यू गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहे हैं तो टू मार्केट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड है, क्या हम गाना गा रहे थे। इसमें भी रहे थे आया है, और क्या आया है वाक्य के शुरू में, तो सबसे पहले वॉज वर लगाएंगे। हम को कहते हैं भी, तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे वर, वर भी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब गाने को कहेंगे सिंग, उसके साथ आईएनजी लगेगा तो सिंगिंग बन जाएगा। वर्ब इज सिंगिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के कुछ उदाहरण। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में वाक्य के बीच में क्या आता है, क्या का मतलब क्या ही नहीं, क्वेश्चन वर्ड, कोई भी, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे। तो वाक्य के बीच में जब क्या आता है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है।
क्वेश्चन वर्ड मतलब जो वाक्य के बीच में है उसे ही पहले हमें लगाना पड़ता है। आप कहाँ जा रहे थे, तो इसके लिए हम लगाएंगे, इसमें भी वाक्य के बीच में क्या आया है, कहाँ आया है, तो इसमें कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर, वेयर। उसके बाद वॉज या वर, तो आप लिखा है, आपको कहेंगे यू, तो इसमें लगेगा वेयर वर यू। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जाने को कहेंगे गो, उसके साथ आएंगे गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल है, बच्चा क्या कर रहा था, इसमें रहा था आया है लास्ट में, तो इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्या, वॉट। वॉट बच्चा एक है, उसके लिए हम लगाएंगे वॉज। वॉट वॉज चाइल्ड, वॉट वॉज चाइल्ड डूइंग, करने को कहेंगे हम डूइंग। थर्ड एग्जाम्पल, लड़के कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे, तो इसमें लड़के बहुत सारे हैं और क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखेंगे, क्यों को कहेंगे हम वाई, वाई। उसके बाद वॉज या वर, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि लड़के हैं बहुत सारे। वाई वर द बॉयज, वाई वर द बॉयज। उसके बाद लगाया जाएगा मचाने को, शोर मचाने को कहेंगे मेकिंग, मेकिंग आ नॉइस, मेकिंग आ नॉइस, क्वेश्चन मार्क। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।